अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक खबर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से आई है, जहां यहूदियों का एक फेस्टिवल था, जहां पर दो लोगों ने फायरिंग करके को 12 के करीब यहूदी मार दिए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अब यह है कि हमारे लिए खबर इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। बाकी जगहों पर, दुनिया में और जगहों पर भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं। बल्कि कल अमेरिका में भी कोई एक इंसिडेंट हुआ है, उधर ब्राउन यूनिवर्सिटी में को फायरिंग हुई है। और लेकिन हमारे लिए वो ख़बर इतनी अहम नहीं है जितनी अहम ये ऑस्ट्रेलिया की खबर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो दो गनमैन थे जिन्होंने फायरिंग की, उनमें से एक तो जवाबी फायरिंग से, पुलिस की फायरिंग से मारा गया, और दूसरा जो है वो ज़ख्मी हालत में उसको हॉस्पिटल ले गए। अब जो दूसरा जो अभी सर्वाइव कर रहा है, जो अभी ज़िंदा है, उसके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। खुरा जो है ना वो हमारी तरफ आ रहा है। हमारी तरफ कैसे आ रहा है? यानी कि आप समझें कि या वो अफ़गानी है या पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तान पे शुबा क्यों गुज़रा? अभी तक जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं किया कि वो गनमैन किस जगह से था। लेकिन एक यहूदियों का एक वेबसाइट है इसराइल की, उन्होंने कोई एक खबर रिपोर्ट की है, और उन्होंने कहा कि जो हमलावर था वो पाकिस्तानी था, और वो पाकिस्तानी इस सेंस में उसको उसकी आइडेंटिटी को इस तरह से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर कहीं पहले पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अब पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर रहा है। ऑफिशियली हम डिनाई नहीं कर रहे, मतलब ये है कि हम पे किसी ने ऑफिशियली इल्ज़ाम ही नहीं लगाया, तो हम डिनाई क्या करेंगे। लेकिन ओवरऑल सोशल मीडिया पे जो एक हुकूमती नैरेटिव आ रहा है या फ़ौजी नैरेटिव आ रहा है, उससे यानी कि वो इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। बस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको अफ़गानिस्तान भेजें, अफ़गानिस्तान वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भेजें। अब यह है कि अब आपको याद होगा कि जब वाशिंगटन में एक वाक़या हुआ था, और उधर एक अफ़गान शहरी जो उधर उनकी पुलिस पर अटैक किया था, तो मुझे उस टाइम भी दुख हुआ था। हमारे लोग इधर खुश थे जी, इन्हों का इलाज है अफ़गानियों का। अब यह है कि खुदा न हादसा अगर पाकिस्तानी हो तो फिर आपका क्या बनेगा? तो ये बहुत ही डेंजरस है। बाकी कम्युनिटी के लिए एक नेगेटिव मैसेज जाता है। मैं कहता हूँ कि फॉर अ मोमेंट आप ये बात भूल जाएं कि पाकिस्तानी है या अफ़गानी है। इसको आप दोनों मुसलमान हैं ना, यानी कि हम जो है अपनी एक समझते हैं कि हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो मुसलमान है, उसके बाद हम जो है हमारी कौमियत आती है कि हम पाकिस्तानी हैं या कि अफ़गानी हैं। तो आप मुसलमान हैं, एक यहूदी आपके बारे में क्या सोचेगा? उसकी नज़र में तो एक मुसलमान ने मारा है ना। तो मारने वाला मुसलमान है, वो चाहे पाकिस्तानी हो या वो अफ़गानिस्तान का हो। और दूसरा, हम ये कहते हैं ओ जी नहीं, नहीं कि इस्लाम जो है ना, इस्लाम ने तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। भाई, आप जो काम करते हैं ना, एक गैर मुस्लिम जो है उसको क्या तकलीफ़ है कि वो जाके इस्लाम को पढ़ के आपके बारे में अंदाज़ा लगाएगा। मुसलमान जो काम कर रहे हैं ना, उनके ख्याल होगा कि यही इनको चीज़ सिखाई जाती है। तो लिहाजा आप अपने मज़हब का नाम भी बदनाम करते हैं। इससे जो ओवरऑल जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बारे में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है उनमें यही मैसेज जाता है। वो कहते हैं कि यार इन्होंने क्यों सी लाया उन्हें हैं, इनको हम इधर क्यों सिटीज़नशिप देते हैं, इनके लोग जो हैं इधर इंटेग्रेट नहीं हो सकते। और फिर यह है कि अगर हम कौमियतों के हवाले से सोचा जाए तो अफ़गान जो हैं उनके बहुत सारे मसाइल होंगे, लेकिन मेरी जो अफ़गान महाजरीन के बारे में एक सिंपथी है जिसका मैं पहले भी जिक्र करता हूँ। बहुत सारे वो लोग सफ़र करते हैं, अगर वो होंगे तो जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम होगा। और अगर ये बंदा जो है इसका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ हुआ, नो मैटर कि इसके पास अगर ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट भी हुआ, तो आइडेंटिटी आपका यानी कि वो एक लिंक लोग इस तरह ज़रूर बना लेते हैं। तो अल्लाह खैर करे। कोई जो ओवरऑल एक बड़ा ही डेंजरस इंसिडेंट है। बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लिकेशंस हैं, और ख़ास तौर पे ऐसे इस टाइम पर जब एक मगरब में या जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं उधर जो एक इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी नफ़रत पाई जाती है। और जो उधर की पॉपुलिज्म है, जो ज़्यादा पॉपुलिस्ट लीडर्स आते हैं वो भी यही कहते हैं कि इधरों सारे जड़े ना गैर मुल्की जड़े बाहर लेने ही तो कर दो। तो उससे उनका एक मौक़िफ़ उसको ज़्यादा तक़वियत मिलती है, उनको पॉलिटिकली भी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। आपको याद होगा कि जो एक यूके में वाक़या हुआ था कि एक बच्चा था जिसने आगे दो लड़कियों को मार दिया था। उसके बारे में ये बात फैली थी कि ये भी कोई इमिग्रेंट था, कहीं रवांडा से या गालबन कोई इसी तरह का कोई अफ्रीकन कंट्री है उधर से आया हुआ है, और इसने मार दिया। उस पर जो एक तरह से यूके में फसाद शुरू हो गए, और बहुत ज़्यादा वो बाद में पता चला कि वो एक फ़ेक न्यूज़ थी।
वो लड़का जो है इधर का ही, यानी कि ही वाज बॉर्न एंड रेज्ड इन यूके, लेकिन यह है कि उससे काफ़ी एक नफ़रत फैली। और वो अलग बात कि यानी कि उस पर यूके वालों ने काफ़ी सख्त एक्शन लिया। लेकिन यह है, आपने नोट किया होगा, और वो लोग जो यूके के बारे में उसकी पॉलिटिक्स पर नज़र रखते हैं उनको पता होगा कि यूके में जो एंटी इमिग्रेंट जो पार्टी है जो नाइजल फराज की, वो कितनी स्ट्रांग हो रही है। और ख़दशा ये है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत जाए। और बहुत सारे जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं वो परेशान बैठे हुए हैं कि हमारा क्या बनेगा। तो लिहाजा ये जो लोग बाहर जाते हैं ये इनको बहुत ज़्यादा होश से काम लेना चाहिए। जो अपने मुखालिफ हैं उनके नैरेटिव को स्ट्रांग नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा इन शॉर्ट ये है कि वो पाकिस्तानी निकले या अफ़गानी निकले, हर दो सूरतों में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं होगी। जो आप इसको गज़ा से जोड़ें, गज़ा का मामला अगर आप जोड़ते हैं तो गज़ा के हवाले से आपसे ज़्यादा तो वेस्ट में प्रोटेस्ट हुए हैं, लंदन में हुए हैं, जर्मनी में हुए हैं, फ्रांस में हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं। लेकिन उन्होंने को बंदे मारने पर तो नहीं चल पड़े थे। तो ज़रा होश के नाहन लें, अपना नहीं तो बाकी जो कम्युनिटी है उसका ख्याल किया करें। नाजरीन, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि जनरल बाजवा के हवाले से काफ़ी ख़बरें चल रही थी कि जनरल फैज़ के बाद जो है वो जनरल बाजवा की बारी है, जनरल बाजवा का ट्रायल होगा, और ये है कि ही विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। इस पे जो नून लीग वाले हैं वो ज़्यादा इस पे मुतालबा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद जो फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो इसी वजह से हुई है कि उसने को नून लीग के साथ किया है। ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, इनकी वजह से नहीं हुई। फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई है वो ज़्यादा उसकी वजह जो उसकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो वजह बनी है। हालांकि कई लोग जोड़ते हैं जी कि उन्होंने टॉप सिटी में जो उसके मालिक के साथ जो कुछ किया था वो भी मेन रीज़न नहीं थी, उसको एज अ रीज़न उसको भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो वो सियासत रिटायरमेंट के बाद जो सियासी सरगर्मियाँ उसमें मुलव्वस था, वो एक ज़्यादा एक मेन ट्रिगर जो है वो बना। अब यह है कि नून लीग वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शिकायतें इसी तरह लाते हैं, जिस तरह बच्चे लगाते हैं ना कि वो आंदा सी कि मैं तेनों छड्डांगा नहीं, तू अपने भाई नूं भी लै आ तो मैं वेख लांगा तुहानूं, या इन्हें मनु जनाब चपेड़ मारी है, नहीं कि अपने तो बड़े हाल किसी की तरफ देखते हैं ना कि जी इधर तुसी भी इन्हें चपेड़ मारो। इस तरह से कुछ होना नहीं है। आज जो है इनके इस हवाले से एक तरह से आप इसको ऑफिशियल बयान ही समझें। अंसार बाई साहब की स्टोरी भी है, उसमें उन्होंने यानी कि जो उन्होंने फ़ौजी ज़राए ISPR को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब यह है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक्शन किस चीज़ का होगा। जनरल बाजवा ने क्या मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ को साजिशें की हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि जनरल बाजवा ने जब ये मौजूदा आर्मी चीफ़ बने तो मैं आपको एक ख़बर देता हूँ कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को पैगाम पहुँचाया था कि आपने जो भी किया है पहले, मतलब ये है कि भाई, यानी जनरल बाजवा का था कि भाई मैं फॉरगिविंग हूँ, यानी कि मैं आपसे क्या बदला लेना है, मैं वैसे भी रिटायर हो रहा हूँ। आपने जो पहले करते रहे हैं अब ये आसम मुनीर के ख़िलाफ़ ना करना। मतलब ये था कि अपनी लड़ाई को इधर ही ख़त्म कर दो जिधर है, आगे इसको ना लेकर चलना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ही आसम मुनीर आर्मी चीफ़ बने इन्होंने फौरी तौर पे उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाना शुरू कर दिए। तो वो तो PTI का मसला है ना, यानी कि जनरल बाजवा ने तो कोई आर्मी चीफ़ के बारे में कुछ नहीं किया। जो काम जनरल फैज़ रिटायरमेंट के बाद करते रहे वो उनमें से जनरल बाजवा ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ क्यों एक्शन लेंगे? बेसिकली है यही है कि आजकल लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को ख़बरें बनाना शुरू कर दिया। उन्हें क्या साड़ी इनू लगेगी, भाई लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन इसको ख़बर के तौर पे पेश तो ना करें। तो लिहाजा एक तो उन्होंने वजाहत कर दी है कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और तुहाडे मुतालबे वधदे जा रहे हैं। एक जनरल फैज़ नूं असां टंगिया ते तुहाडे हुण मुतालबे जिहड़े ने हुण जी फलाने नूं भी लैके आओ, फलाने नूं भी लैके आओ, फलाने का भी हिसाब करो। तो इस तरह का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा हाँ, अगर ये है कि हम जो है सिविलियंस में से कुछ देख लेते हैं कि जो कोई जज भी हैं जो कि इस सारे अमल में, इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुछ जर्नलिस्ट थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कुछ ब्यूरोक्रेट थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो सकती है। अब यह है कि कौन से जजेज़ हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और अगर होगी तो वो किस शक्ल में होगी। अब यह है कि कुछ तो जो प्रो इमरान खान जजेज़ हैं वो ऐसे हैं ना कि जो इमरान खान के टाइम पर मौजूद थे लेकिन उस दौरान रिटायर हो गए। कुछ ऐसे हैं कि जो उसके बाद मौजूद थे और उन्होंने अपने तरीके से कुछ दड़न तख्ता करने की कोशिश की, तो ऐन मुमकिन है कि उनमें से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाए।
कुछ यानी कि रीज़न जो है वो बेशक या इमरान खान से एट्रीब्यूशन हो उनकी, या कोई और रीज़न बना दी जाए कि कोई करप्शन का इल्ज़ाम या कोई इस तरह का कोई मामला। तो लेट्स सी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा और बड़ा एक ओवरऑल इनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भी होगा जी कि अब जो है हर एक की बारी आएगी, ये हवा किसी की नहीं है, चिराग सबके जलेंगे, हवा किसी की नहीं। तो वो वाली सूरत हाल जो है वो, और मैं तो इस पे सोच रहा हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो कौन से होंगे कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आई डोंट नो, उनमें से बहुत सारे जो हैं इनके जो कि एक बड़े नुमाया एक यानी कि जो एक फ्रंट फुट पे खेलते रहे हैं, लेकिन वो उनमें से अक्सरियत जो है वो मुल्क से बाहर हैं। तो क्वाइट लाइकली कि उन पर कोई इधर केसेस बना दिए जाएं या बनाकर उनके लिए कोई कहा जाए इंटरपोल के ज़रिए उनकी को वापसी का मुतालबा किया जाए। तो ये चीज़ जो है ये नई है कि जो, और ब्यूरोक्रेट जो है, ब्यूरोक्रेट ऐसे कौन से हैं। तो लिहाजा ये अब कई सवालिया निशान है। मैं कोई अपने लेवल पर स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, किसी की मैं नींदें नहीं उड़ाना चाहता। लिहाजा ये है कि देखते हैं कि क्या ये काम शुरू होता है, और ऐन मुमकिन है कि ये वो लोग हों कि अब जनरल फैज़ का जिस तरह ट्रायल होता है तो ऐन मुमकिन है कि वो इस केस में नथी हो जाए कि उनका इनके साथ रबता था जजेस के साथ या ब्यूरोक्रेट्स के साथ या जर्नलिस्टों के साथ, तो वो इस केस में साथ उनको अटैच कर दिया जाए। ये मुझे बात जो है वो ज़्यादा प्लाजिबल लगती है। तो इसका मतलब यह है कि फ़िल्म अभी बाकी है और मामलात अभी ख़त्म नहीं हुए। अभी तो एक ट्रेलर चला है जनरल फैज़ का। ये केस जो है ये आखिरी केस नहीं था, ये अभी इब्तदा है। अब इंतहा किस पॉइंट पर होती है और उधर तक कौन कौन से लोग निर्गे में आते हैं ये वक्त बताएगा। और ये चीज़ें एक हम इनको वक्त पर छोड़ देते हैं, एक गैर ज़रूरी स्पेकुलेशन करके लोगों को बिला वजह हमें परेशान नहीं करना चाहिए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।